मठेर वंदन। वीतराग शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन करती हूँ। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करती हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ से तो उपाध्याय पर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुणितुल्य समस्त महासाध्य वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्वी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्वी महासाध्वी श्री चेतना बिलो जी महाराज साहब आदि खाना। वंदामि सर्वकारेणि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं प्रचोदयामि वन्दामि ीकृतो मयानिनं करेमि वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं वन्दामि ीकृतो मयानिनं करेमि वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं प्रज्वासामि। अधेर वंदा में बोले तो साता जी आपको। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या संथारा साधिका महासाध्वी श्री शंकांता जी महाराज साहब के पौत्र शिष्या शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास सरमणि गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास सरमणि सूर्य उत्तर भारत के परिवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और तप की सक्षमता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेन वंदामी सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी, सबको साता है। कृपा है गुरुदेव आपकी। मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्यायण नमो लोये सब साहुण तेसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत सुंदर परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूप महासागर। श्री व्याख्या प्रगति सूत्र। श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। चौतीसवां शतक, श्रेणी शतक, और उसका प्रथम उद्देश्य सुनाया जाए। जीवों का मृत्यु के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कितना समय लगता है, ये प्रसंग चल रहा। अब पहले जैसे पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण ये था। फिर अधोलोक से त्रसनाल से बाहर और ऊर्ध्वलोक में त्रसनाल से बाहर ऊपर जन्म। फिर ऊर्ध्वलोक में त्रसनाल से बाहर के जीवों का, अधोलोक में त्रसनाल से बाहर जीवों का उपपात, इनका वर्णन। अब जो वर्णन है, एक चारों दिशाओं में पूर्व की दिशा का जो चरमांक है, वहां के जीवों का ये वर्णन जो आता है, पूर्व का पूर्व में जन्म, पूर्व के चरमांत के जीवों का पूर्व के चरमांत में ही कहीं जन्म। फिर उसके बाद ये 12 जीवों के भेद बताए थे। 5 तो सूक्ष्म के अपर्याप्त अपर्याप्त हैं, 10 हो गए, और वायु बादर वायु काय के 2। तो जब बादर वायु काय के 2 हैं तो 10 तो 12 हो गए। इन 12 प्रकार के जीवों का उपपात बताना है 12 ही स्थानों पर। जैसे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का, अपर्याप्त पूर्व में ही अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में पूर्व के चरमांत जीव का पूर्व के चरमांत में ही जन्म होना कितना समय लगता है? 1 समय, 2 समय, 3 समय। तो जैसे 1 के 12 विकल्प बन गए, जैसे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय में पैदा हुआ, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय में पैदा हुआ। फिर उसके बाद अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय का जीव अपर्याप्त सूक्ष्म अपकाय में जन्मा, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय में जन्मा, 4 हो गए। ऐसे तेजस काय में 2 इसके हो गए, वायु काय में 2 ये। फिर उसके आगे वनस्पति बादर वायु काय में अपर्याप्त पर्याप्त में 2 ये बन गए, और अपर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय में जन्मा। तो ऐसे जो 12 विकल्प बन गए अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के। ऐसे ही अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के 12 ही स्थानों पर 12 विकल्प बन जाएंगे, ऐसे 24 हो गए। ऐसे अपकाय के उनके भी 12, अपर्याप्त पर्याप्त के 12 12 बनेंगे। सूक्ष्म तेजस काय के भी अपर्याप्त पर्याप्त के 12 12 विकल्प बनेंगे। ऐसे सूक्ष्म वायु काय के अपर्याप्त पर्याप्त के 12 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल बन जाएंगे। और उसके आगे बादर वायु काय के अपर्याप्त पर्याप्त का भी 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल बन जाएंगे। ऐसे सूक्ष्म वनस्पति काय के भी अपर्याप्त पर्याप्त के 12 स्थानों पर ही जन्मने के 12 12 बोल बन जाएंगे। ऐसे 144 बोल बन जाते हैं। जैसे पूर्व का जीव पूर्व में, पूर्व के चरमांत का जीव पूर्व के चरमांत में ही जन्मा, तो 144 बोल बने। अब ऐसे पूरा आगे आएगा, ऐसे ही और
पूर्व के जो 12 प्रकार के जीव हैं दक्षिण के चरमांत में जन्म लेते हैं। पूर्व दिशा के चरमांत के जीव जब दक्षिण दिशा के चरमांत में जन्म लेते हैं तो उनके समय जो है 2, 3, 4 समय इतने लगते हैं। और वो श्रेणियों के हिसाब से ही, क्योंकि जहाँ ऋजु गति होती है वहाँ एक समय, जहाँ बक्कर होती है वहां पर दो एक मोड़ है तो 2 समय, 2 है तो 3 समय, और 3 मोड़ है तो 4 समय लग जाते हैं। तो इस प्रकार जब पूर्व का पूर्व में आएगा तो 1 से लेकर 4 समय तक, जब पूर्व का दक्षिण में, दक्षिण के चरमांत में पैदा होगा तो 2, 3, 4 समय लगेंगे। जब पूर्व के चरमांत का जी पश्चिम में जन्मेगा तो उसके भी 1, 2, 3, 4 समय लगेंगे। और जिस समय उत्तर में जन्मेगा, पूर्व के चरमांत का जीव उत्तर के चरमांत में जन्मेगा तब उनके 2, 3, 4 समय इतने लगेंगे। तो जैसे पूर्व के चरमांत के पूर्व के चरमांत में जन्मने वाले के 144 बोल बने थे, इसी प्रकार पूर्व के चरमांत के जीव जब दक्षिण के चरमांत में जन्म लेते हैं तो 144 बोल वे बनते हैं। और जब पूर्व के चरमांत के पश्चिम के चरमांत में जन्म बन लेंगे तो उनके भी 144 बनेंगे। जब उत्तर में जन्म लेंगे तो उनके भी 144 बनेंगे। इस प्रकार 576 बोल बन जाते हैं। 144 44 करके, जैसे 100 के तो 400 हो गए, 44 के 4 से गुणा किया जाए, 44 दूना 88, 88 को 2 से गुणा करें 176, ऐसे 576 बन जाते हैं। तो अभी तो पहला चल रहा है। तो कल बताया था कि इनके 1, 2, 3, 4 समय लगते हैं। कैसे लगते हैं? तो ऋजु गति से जाता है तो 1 समय लगता है, 1 मोड़ पड़ता है तो 2 समय, 2 मोड़ पड़ते हैं तो 3 समय, जब 3 मोड़ पड़ते हैं तो 4 समय की विग्रह गति से अपने जन्म स्थान पर पहुंचता है। एवं अपजत सोहुम पुटवी कायो लोग स पुरच्छी मिले चरिमंते समोहय समोहनिता लोग स पुरच्छी मिले चेव चरिमंते अपजत्तयसु पजत्तयसु य सोहुम पुटवी कायेसु सोहुम आओ कायेसु अपजत्तयसु पजत्तयसु सोहुम तेउ कायेसु अपजत्तयसु पजत्तयसु य सोहम भाव कायेसो अपजत्तायसो पजत्तायसो वायर भाव कायेसो अपजत्तायसो पजत्तायसो सोहम बनस्य कायेसो अपजत्तायसो पजत्तायसो य भारत सुगे ठाणेसो एणं चेव कमेणं भाणी अब्बो सोहम पुडवे कायो पजत्ता एवं चेव निरवसेसो भारत सुगे ठाणेसो उव वाय अब्बो एवं एन गमयन जाव सोहम मनसे कायो प्रदत्ता सोहम मनसे कायसो प्रदत्तायसो ते भानी अपो। अब जैसे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का कहा है, एवं अपजत सोहम पुडवी काय, जैसे अपर्याप्त पृथ्वी काय अपर्याप्त पृथ्वी कायों में पैदा होता है तो कितने समय की पूर्व की दिशा के चरमांत का जीव पूर्व के ही दिशा के चरमांत में जब पैदा होता है तो कितने समय की विग्रह गति से पैदा होता है। कम से कम 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय इतना कहा। जब ऋजु गति से जाता है तो 1 समय, जब 1 मोड़ वाली से जाता है तो 2 समय, जब 3 मोड़ वाली से जाता है तो 4 समय लगते हैं। तो इसी प्रकार जब अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक लोक के पूर्व चरमांत में उसने समुद्घात करके लोक के पूर्व के ही चरमांत में अपर्याप्त और पर्याप्त इन सूक्ष्म पृथ्वी कायकों में जन्म लेता है। अपर्याप्त का तो बता दिया था, लेकिन जब पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय में पैदा होता है तो कितने समय लगते हैं? वही बात कहना, 1, 2, 3, 4 समय लगते हैं। अब जैसे सूक्ष्म पृथ्वी काय के 2 बल हुए, एक अपर्याप्त का, एक पर्याप्त का। अब इसी प्रकार अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय सुहुम आउकायसो अपजत्तयसो पजत्तयसो, जब अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय अपर्याप्त सूक्ष्म अपकाय में और पर्याप्त सूक्ष्म
अपकाय में जन्मा तो इसका भी ऐसा ही उत्तर देना। 1 2 3 4 समय में पहुंच जाता है। आगे सुहुम तेउकायसो अपजतयसो पजतयसो, इसी प्रकार सूक्ष्म तेजस्काय के अपर्यापत में पर्यापत में भी 1 2 3 4 समय की विग्रह गति से पहुंचता है। सोहु बाहुकायेषु अपजत्तयसु पजत्तयसु, इसी प्रकार अपर्यापत सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपर्यापत सूक्ष्म वायु कायों में और पर्यापत सूक्ष्म वायु कायों में जब जन्मता है तो वो ही गति का कहना 1 2 3 4 समय की विग्रह गति से पहुंचता है। आगे अपजत्तयसु पजत्तयसु, जब आगे अपजत्तयसु पजत्तयसु वायर वायु कायसु, इसी प्रकार अपर्यापत और पर्यापत बादल वायु कायकों में भी उपपात कहना तो उसकी गति का समय जो है विग्रह गति, 1 समय की, 2 समय की, 3 समय, 4 समय की कहना। अपजत्तयसु पजत्तयसु सोहम बनसे कायसु अपजत्तयसु पजत्तयसु, यह 1200 ठाणेसु एण कमेण भानी अपो, जिस प्रकार इन पूर्व का कहा इसी प्रकार अपर्याप्त और पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति कायों में भी ऐसे ही कहना कि 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय की विग्रह गति से जीव पूर्व के चरमांत का पूर्व के चरमांत में पहुंचता है। तो इस प्रकार अपजत्तयसु पजत्तयसु यो भारतसु भी ठाणेसु एण च कमेण भाणी अपो, इसी प्रकार अपर्याप्त और पर्याप्त के 12 स्थानों में इसी क्रम से कहना चाहिए जो क्रम आपको समझे। जैसे सूक्ष्म अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के 12 बोल आए, ऐसे ही सोहम पुडवी कायो पदत्तो एवं के निरवशेषो 12 भी ठाणेसु उग बाय अपो, पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय, पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का भी 12 स्थानों पर उपपात कहना। अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में जन्मे 2 बोल हो गए। फिर अपकाय के अपर्याप्त और पर्याप्त सूक्ष्म में 2 बोल जे हो गए। फिर तेजस काय में सूक्ष्म के अपर्याप्त और पर्याप्त में 2 जे हो गए, 6 हो गए। वायु काय के सूक्ष्म वायु काय के एक अपर्याप्त में एक पर्याप्त में 8 हो गए। फिर आगे बादर वायु काय के अपर्याप्त में पर्याप्त में 2 बोल जे हो गए, 10 हो गए। फिर सूक्ष्म वनस्पति काय में अपर्याप्त में पर्याप्त में जन्मने के 2 बोल जे हो गए, सारे बोल 12 हो गए। जैसे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के हुए 12 बोल, ऐसे ही पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के भी 12 बोल हो गए। तो 24 का अंक लिखा है तो 12 12 करके जो 24 हो गए। 12 सूक्ष्म अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के और 12 पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के। एवं एण गमेण जाव सुहुम बनस्य कायो पजस्तौ सुहुम बनस्य कायेषु अपजतयसु चैव भाणी अपो, एवं इसी प्रकार एण गमेण, इसी गमक, इसी विधि से, इसी शैली से, इसी प्रकार जैसे सूक्ष्म पृथ्वी काय के अपर्याप्त और पर्याप्त का बताया, दोनों के 12 12 हो गए। अब सूक्ष्म अपकाय के अपर्याप्त के भी 12 बोल बने और पर्याप्त के भी 12 बोल बने। इनको इन्हीं 6 स्थानों में अपर्याप्त और पर्याप्त में बताना है और दोनों के अपर्याप्त और पर्याप्त के 6 स्थानों के 12 बोल बन गए। तो सूक्ष्म अपकाय के भी इसी प्रकार 12 बोल बनेंगे और सूक्ष्म अपर्याप्त सूक्ष्म अपकाय के 12 बोल, ऐसे पर्याप्त सूक्ष्म अपकाय के भी 12 स्थानों में जन्मने के 12 बोल बन गए। ऐसे सूक्ष्म तेजस काय के अपर्याप्त के भी 12 बोल और पर्याप्त के भी 12 बोल, ऐसे सूक्ष्म वायु काय के अपर्याप्त के भी 12 बोल 12 स्थानों पर जन्मने के और पर्याप्त के भी 12 बोल, और ऐसे बादर वायु काय के अपर्याप्त के भी 12 बोल और पर्याप्त के भी 12 बोल, सूक्ष्म वनस्पति काय अपर्याप्त के भी 12 बोल और पर्याप्त के भी 12 बोल, 12 स्थानों पर जन्मने के कारण 12 बोल ही आएंगे।
तो ऐसे 12 स्थानों के प्रत्येक बोल के 12-12 बोल होंगे, तो 12 के स्थानों के 144 बोल हो गए। ये वर्णन था पूर्व पूर्व दिशा के चरमांत के जीवों का पूर्व दिशा के चरमांत में ही जन्मना। अब इसके आगे पूर्व दिशा के जीवों का पूर्व दिशा के चरमांत के जीवों का दक्षिण दिशा के चरमांत में जाके पैदा होना। अब इनमें ऐसे ही चलेगा, लेकिन जहाँ विग्रह गति की बात आएगी केवल इतना अंतर आएगा, इनको कम से कम 2 समय लगेंगे, 2 समय 3 समय ऐसे 4 समय तक समय लगेगा, क्योंकि पूर्व का जीव है, उनको दक्षिण में जाना है तो एक मोड़ तो उनको जरूर पड़ेगा। अब पहला ऋजु गति से जैसे गया है, फिर उसके सम कक्ष मतलब वहां से गया है, एक मोड़ डाल करके अपने उस उत्पत्ति स्थान में पहुंचा, क्योंकि पहले पूर्व का है दक्षिण में जाएगा। तो पहले तो उस उस श्रेणी उस जहां पर उसका जन्म होना है उसके समकक्ष वहां जाएगा, फिर वहां से अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंचेगा। जब एक मोड़ आएगा 2 समय, जब 2 मोड़ आएंगे तो 3 समय लगेंगे, जब 3 मोड़ आएंगे तब 4 समय लगेंगे। अब इनका वर्णन है। अपजात सो उड्वी कायेण भन्ते लोगस पुरक्षि मिले चरिमन्ते समोहय समोहनिता जे भव्य लोगस दाहि मिले चरिमन्ते। अपजात सोह उड्वी काये सो उव वज्जिताय सेण भन्ते काई समयेण विकहेण उभवज्जेता गोयमा दो समयेण वा 3 समयेण वा 4 समयेण वा विगहेण उभवज्जाय से केनकेण भन्ते एवं उच्चाई एवं खलु गोयमा मय सत सेडियो पणता तन जहा उज्जु आया जाव आध चक वाला एगो बंकाय सेडिये उब वज्रमाणे दो समयेण विग्रहेण उब वज्जाई दो बंकाय सेडिये उब वज्रमाणे जे भविये एक पैरम्य अणु सेडियो उब वज्जाई उभवज्जिताय सेन 3 समयेण विग्रहेण उभवज्जेता जे भव्य भीषेढि उभवज्जिताय सेन 4 समयेण विग्रहेण उभवज्जेता से 3 अठेण गोयम एवं एण गमयण पुरक्षि मिले चरिमन्ते समोहय दाहिनिले चरिमन्ते उभवाय अब्बो जाव सोहु बणस्य कायो पजताओ सोहु बणस्य कायेषु पजतायेषु देव शब्द से 2 समयो 3 समयो 4 समयो विगहो भाणी अब्बो। अब पूर्व दिशा के चरमांत का, पूर्व दिशा के चरमांत प्रदेश में स्थित जीवों का उपपात जब अपना भाव पूर्ण करके जब समुद्घात करके दक्षिण दिशा में पैदा होते हैं, तो कितने समय की विग्रह गति से पैदा होते हैं, इनका वर्णन। अपजत सोह पुड्गी कायेण भन्ते लोगस पुरक्षि मिले चरिमंते समोहय। हे भगवान, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का जीव लोक के पूर्व के चरमांत में उसने समुद्घात की, समोहनिता समुद्घात करके जे भव्य लोगस दाहिनीले चरिमंते, जो लोक के दक्षिण के चरमांत में अपजात सोहु पुड्गी कायेसो उग वज्जी काई, जो दक्षिण दिशा के लोक के दक्षिण दिशा के चरमांत में अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिकों में पैदा होने के योग्य है, भव्य योग्य है, सेणम भंते कई समयेण विग्रहेण उपवज्जेता। हे भगवान, वह कितने समय की विग्रह से पहुंचता है, वहां जन्म लेता है। गोयमा 2 समयेण वा 3 समयेण वा 4 समयेण वा विग्रहेण उपवज्जै। हे गौतम, 2 समय के 3 समय के या 4 समय के विग्रह से
विग्रह गति से वह उत्पन्न होता है, वहां जन्म लेता है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चैः, भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। एवं खलु गोयमा मय सत सेधियो पणता, हे गौतम, इस प्रकार मेरे द्वारा 7 श्रेणियां कही गई हैं। संजाहा जैसे के उज्जु आया जाव अर्ध चक्र वाला, रिजु आयता से लेकर के अर्ध चक्कर वाला तक का कहना। रिजु आयता एक तो वक्रा, उभयत वक्रा, एक कह, उभयत कह चक्कर वाला, अर्ध चक्कर वाला, ये 7 श्रेणियां कही है। एगो बंकाय सेठिये उपवज्यमाने दो समयेण विग्रहेण उपवज्जय, एक बकर, एक तय बकरा, एक मोड़वानी श्रेणी से जब जीव पैदा होता है तो 2 समय के विग्रह गति से अपने स्थान पर जन्म लेता है। दूहो बंकाय सेठिये उपवज्यमाने जे भगिये, एक पैरम्बी अणु सेठियो उपवज्जिता सेणं, 3 समयेण विग्रहेण उपवज्जेजा। अब जिस समय उभयत बकरा 2 मोड़वादी श्रेणी से पैदा होता हुआ जो जीव एक ही प्रतर में अनु श्रेणी से पैदा होने के योग्य है, वह 3 समय के विग्रह गति से उत्पन्न अपने स्थान पर जाके उत्पन्न होता है। जे भविये बीसेढ़ उपवज्जितै, जो जीव बी श्रेणी में साम से विषम श्रेणी में पैदा होने के योग्य होता है। सेण वह 4 समयेण विग्रहेण, वह 4 समय की विग्रह गति से जन्मता है। से 3 गोयमा, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है कि पूर्व के चरमांत में जिस अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय ने समुद्घात की है और वह दक्षिण दिशा के चरमांत में पैदा होने के योग्य है, वह 2 समय की विग्रह गति से या 3 समय या 4 समय की विग्रह गति से अपने स्थान पर पहुंचकर जन्म लेता है। ये तो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में जन्म कहा। ऐसे अपर्याप्त का 12 स्थानों पर जन्म लेना, 12 स्थान नहीं, 5 सूक्ष्म के छठा भाद्र वायु का है, और अपर्याप्त अपर्याप्त करके 12 स्थान, तो 12 बोल बन गए। ऐसे पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के 12 बोल, ऐसे अपर्याप्त सूक्ष्म अपकाय के 12 बोल, पर्याप्त सूक्ष्म अपकाय के 12 बोल, अपर्याप्त सूक्ष्म तेजस काय के 12 बोल, पर्याप्त सूक्ष्म तेजस काय के 12 बोल, ऐसे अपर्याप्त सूक्ष्म वायु काय के 12 बोल, अपर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म वायु काय के 12 बोल, अपर्याप्त वादर वायु काय के 12 बोल, पर्याप्त वादर वायु काय के 12 बोल, अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय के 12 बोल, अपर्याप्त आगे पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय के 12 बोल। ऐसे 12 के 12 12 हो गए, 144 हो गए। पहले पूर्व के चरमांत में पैदा होने वालों के 12 12 करके से 144 बोल हुए थे। वहां पर तो समय आया था 1 2 3 4 समय का, दक्षिण दिशा में तो 2 समय 3 समय 4 समय का वर्णन आया, तो 144 ये बोल हो गए। बताए हैं जाल सोहु बनस्य कायो पजत्तो, एवं एण गमेण पुरच्छिमिल्ले चरिमन्ते समोहाय दाहिमिल्ले चरिमन्ते उपवायव्यो जाव सोहु बनस्य कायो पजत्तो, सोहु बनस्य कायेषु पजत्तयेषु चैव। इस प्रकार इसी शैली से, इसी विधा से, इसी प्रकार से पूर्व के चरमांत में जिसने समुद्घात की है, दक्षिण के चरमांत में उसका उपपात कहना है। तो ऐसे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय से लेकर के सूक्ष्म वनस्पति काय के पर्याप्त तक, पर्याप्त का आखिरी बोल जो आएगा सूक्ष्म वनस्पति काय के और पर्याप्त का, पर्याप्तों में पैदा होने का, सारा के सारा वैसा ही कहना। मतलब अंत में पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय का आएगा, तो पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय जो है पहले सूक्ष्म
अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय में पैदा हुआ, फिर पर्याप्त में पैदा हुआ, फिर अप काय के दो भेदों, फिर तेजस काय, वायु काय, बादल वायु काय, सूक्ष्म बादल में, फिर वनस्पति का। आखिरी बोल क्या आएगा? पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय, पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का पूरब के चरमांत का दक्षिण के चरमांत में पैदा होता है। तो कितना समय? 2 3 4 समय पैदा। सब्बे सिंह दो समयो, ती समयो, चौ समयो, बिगहो भाणियों, इन सभी बोलों में सब 2 समय, 3 समय, 4 समय का विग्रह कहना चाहिए। ये दो हुए हैं पूर्व के चरमांत का, पूर्व के चरमांत, पूर्व के चरमांत का दक्षिण के चरमांत में। अब आएगा पूर्व के चरमांत के जीव का पश्चिम के चरमांत में पैदा। तो जहां पर, क्योंकि पूर्व और पश्चिम बिल्कुल आमने सामने, तो इनका ऋजु गति से जाएगा तो 1 समय लगेगा, एक मोड़ वाली से जाएगा 2 समय, 2 मोड़ वाली से 3 समय, 3 मोड़ वाली से 4 समय, इतना समय लगेगा। तो पूर्व के पूर्व का और पूर्व के पश्चिम में तो यही उत्तर आएगा 1 2 3 4। लेकिन जैसे पूर्व से दक्षिण में आके पैदा होता है 2 3 4 कहा जाता है। जब उत्तर में जाएगा तो भी क्या आएगा? 2 3 4 समय का आएगा, क्योंकि यहाँ एक मोड़ तो जरूर पड़ेगा। तो दो दिशाओं के हो गए 144, 144 करके 288 बोल हो गए। अब पूर्व के चरमांत का जीव समुद्घात करता है, पश्चिम के चरमांत में पैदा होता है। उनके 144 बार 12 जीव के भेद जहाँ आए हैं, तो एक के 12 12 करके 144 भेद हो जाते हैं। आपजत सु पुण्य कायेन भंते लोग स पुरच्छी मिले चरिमंते समोहय समोहनिता जे भव्य लोग स पचच्छी मिले चरिमंते। आपजत सु पुण्य कायताय उग वज्जिताय सेण भंते कई समयेण विग्रहेण उग वज्जेजा। गोयमा एक समयेण वा, दो समयेण वा, तीन समयेण वा, चौ समयेण वा, विग्रहेण उग वज्जेजा। से कीणठेन एवं जहे पुरच्छी मिले चरिमंते समूहया पुरच्छी मिले चेव चरिमंते उग वाह्या तहेव पुरच्छी मिले चरिमंते समूहया पचच्छी मिले चरिमंते उग वाय अब्बा सभ्य। आपजात सोहम पुण्यमी कायेन भंते लोग स पुरच्छिमिल चरिमंते समोहय। हे भगवान, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक लोक के पूर्व के चरमांत में उसने समुद्घात मारणांतिक समुद्घात की समोहनिता जे भव्य लोग स पचच्छी मिले चरिमंते। आपजात सोहम पुण्यमी कायताय उपवज्जिताय। समुद्घात करके जो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का जीव लोक के पश्चिम के चरमांत में अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है। सेण भंते कई समयेण विग्रहेण उग वज्जेजा। हे भगवान, वह कितने समय की विग्रह गति से पैदा होगा? गोयमा एक समयेण वा, दो समयेण वा, तीन समयेण वा, चौ समयेण वा, विग्रहेण उग वज्जेजा। हे गौतम, वह एक समय की विग्रह गति से, या 2 समय की विग्रह गति से, या 3 समय की विग्रह गति से, या 4 समय की विग्रह गति से पैदा होगा। से तीणठेनम। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? एवं इसी प्रकार कहना। कैसे? जहेव पुरच्छी मिले चरिमंते समोह, या पुरच्छी मिले चैव चरिमंते उव भाइया। जैसे पूर्व के चरमांत में समुद्घात की और पूर्व के चरमांत में ही उनका उपपात कहा था, तहे वैसे ही पुरच्छी मिले चरिमंते समोह, या पूर्व के चरमांत में समुद्घात की पचच्छी मिले चरिमंते उब भायबा सभ्य पश्चिम के चरमांत में वे पैदा हुए, सारे के सारे पैदा हुए। तो जैसे उनका कहा था, उनका जो कहा था 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, एक जो रिजु गति से गया उनका 1 समय, जो एक मोड़वादी गति से गया उसके 2 समय, 2 मोड़वादी के 3 समय, 3 मोड़वादी जो विषम श्रेणी में जाके पैदा हुआ उसके 4 समय कहने। तो जैसे जो ना
12 तो जीव के स्थान हुए, 5 सूक्ष्म का अपर्याप्त पर्याप्त और बादल वायुकाय का अपर्याप्त, 12 हो गए। प्रत्येक जीव जो है 12 स्थानों पर गया है, तो प्रत्येक के 12-12 करके 144 वोल्ट दे बने। तो अब उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के चरमांत, पूर्व दिशा के चरमांत के जीव का उत्तर दिशा के चरमांत में पैदा होना कहा जाएगा। और जहां पर एक मोड़ तो कम से कम आएगा, तो जहां दक्षिण दिशा जैसा ही वर्णन आएगा। अपजात सुहुं पुड्वी कायेण भन्ते लोगस पुरच्छि मिले चरिमन्ते समोहय समोहनिता जे भव्य उलोगस उत्तरिले चरिमन्ते अपजात सुहुं पुड्वी कायताय उववज्जिताय सेण भन्ते एवं जहाँ पुरच्छी मिले चरिमन्ते समोहाय दाहिनिले चरिमन्ते उब वायुताः पुरच्छी मिले समोहौ उत्तरिले चरिमन्ते उब वाय अब्बो अपजत सोहं पुड्वी कायेण भन्ते लोग स पुरच्छी मिले चरिमन्ते समोहाय। हे भगवान, अज्ञापक सूक्ष्म पृथ्वी काय का जीव लोक के पूर्व के चरमांत में उसने मारणांतिक समुद्घात की समोहनिता समुद्घात करके जे भव्य लोग स उत्तरिले चरिमंत, जो लोक के उत्तर के चरमांत में पैदा होने के योग्य है, किस रूप में? अपजत सोहम पुडवी कायताय उभवजिताय, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है। क्षीण भंते केवयेण विग्रहेण उपवज्जिजा, हे भगवान, वह कितने समय की विग्रह गति से पैदा हो। गोयम एवं जहाँ पुरच्छी मिले चरिमंते समोहय, इस प्रकार जैसे पूर्व के चरमांत में इन जीवों ने समुद्घात की थी, दाहिने चरिमंते उवायो दक्षिण दिशा के चरमांत में उपपात कहा था, तहाँ वैसे ही पुरच्छी मिले समोहय पूर्व के चरमांत में जीवों ने मारणांतिक समुद्घात की। उत्तरीले चरिमत्ते उपवाय को उत्तर के चरमांत में उपपात बोल कहना चाहिए। तो जैसे दक्षिण में आया था 12 स्थानों का, 12 स्थानों के जीवों का 12 स्थानों में पैदा होने का, तो उनका आया था 2, 3, 4 समय। ऐसे ही पूर्व दिशा के चरमांत के जीव का उत्तर दिशा के चरमांत में जब उपपात कहना है, तो उनका भी समय 2, 3, 4 समय कहना। तो इस प्रकार प्रत्येक दिशा के 144 बोल हुए, सारे मिलाकर के 576। अब चारों दिशाओं के जीवों का ऐसे ही बताना, जैसे पूर्व का बताया ना, पूर्व का पूर्व में, पूर्व का दक्षिण में, तो फिर पूर्व का पश्चिम में, पूर्व का उत्तर में। तो चारों दिशाओं का, अब दक्षिण दिशा के जीव का चर, मतलब चरमांत प्रदेशों के जीव ने दक्षिण दिशा में ही जन्म लिया, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा से पश्चिम में लिया, दक्षिण से उत्तर में लिया, दक्षिण से पूर्व में लिया। तो चारों दिशाओं के क्या हो जाएंगे? 144 बोल हो जाएंगे। ऐसे 576 जे बन जाएंगे। फिर पश्चिम दिशा के जीव ने चरमांत, चरमांत के जीव में पश्चिम दिशा में जन्म लिया, 144 जे बोल। फिर उत्तर दिशा में जन्म लिया, फिर दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा में। पश्चिम दिशा के भी क्या हो जाएंगे? 576 बोल। और इसी प्रकार उत्तर दिशा के जीव, चरमांत प्रदेशों के जीव ने इन 12 के 12 भेदों में पहले उत्तर दिशा के चरमांत प्रदेशों में जन्म लिया, फिर पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में। ऐसे चारों दिशाओं के 144 करके 576 इनके आ जाएंगे। अग्रिम जो पैराग्राफ है, आगे जो सूत्र है, उसके अंदर इन्हीं का संक्षेप में वर्णन आएगा। अपजात सोम पुटवी कायेण भन्ते लोग स दाहिने चरिमंते समोहय समोहनिता जे भव्य लोग स दाहिने चरिमंते अपजात सोम पुटवी कायताय उभवज्जिताय एवं जहाँ पुरच्छी मिले समोह पुरच्छी मिले चेव उभवायो तहेव दाहिनिले समोहय दाहिनिले चेव उभवाय अपो तहेव निरशेषं जहाँ सुमनसे कायोपजतो
सोहु बनस्य काये सो चेव पजतय सो दाहिनीले चरिमंते उभ वायपो एवं दाहिनीले समोहय पचच्छी मिले चरिमंते उभ वायपो नवरं दु समय ती समय चौ समय विगो से संतहेव दाहिनीले समोहय उत्तरीले चरिमंते उभ वायपो जहेव स ठाने तहेव एक समय दो समय ती समय चौ समय विगो पुरच्छी मिले जहाँ पचच्छी मिले तहेव दो समय ती समय चौ समय विगो पचच्छी मिले चरिमंते समोहयान पचच्छी मिले चेव उव वज्र मानान जहाँ स ठाने। अब दक्षिण दिशा का चारों दिशाओं, पहले दक्षिण दिशा के चरमांत का दक्षिण दिशा के चरमांत में उपपाद कहा जाएगा। तो उसका यही है, जिस दिशा का है उसी दिशा के चरमांत में है तो वहां विग्रह गति 1 2 3 4 समय की है। और जब विषम दिशा में, जैसे दक्षिण से पश्चिम विषम की दिशा में जहां 2 3 4 समय लगेंगे, उत्तर दिशा बिल्कुल सामने है तो वहां पर 1 2 3 4 समय लगेंगे। पश्चिम दिशा विषम दिशा में है, साइड में है, तो इसलिए वहां पर मोड़ पड़ने के कारण से 2 3 4 समय लगेंगे। आपजात सोम पुडिमे कायेन भंते लोगस दाहिनीले चरिमंते समोहाय। हे भगवान, अप्यापक सूक्ष्म पृथ्वी काय जीवलोक के दक्षिण के चरमांत में उसने समुद्घात की समोहनिता जे भविय लोग स दाहिनीले चरिमंते अपजात सोम पुडिमिकायताय उभ वज्रिताय। समुद्घात करके जो लोक के दक्षिण दिशा के चरमांत में ही अपने आप सूक्ष्म पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है, वह कितने समय की विग्रह गति से जन्म लेता है। एवं जहाँ पुरच्छी मिले समोह पुरच्छी मिले चेव उपवाह्य। इस प्रकार जैसे पूर्व दिशा वाले जीव का कहा था पूर्व दिशा में समुद्घात की और पूर्व दिशा में ही जन्मा, जैसे उसका 1 2 3 4 समय कहा था तहे वैसे ही दाहिनीले समूह है दाहिनीले चेव उभवाय। अब दक्षिण दिशा में समुद्घात की और दक्षिण दिशा में ही उपपात कहना, मतलब जहां पर कितना कितना समय लगा 1 2 3 4 समय कहना और कारण वही देना। रिजु रिजु आयता श्रेणी से 1 मोड़ वाली 2 मोड़ वाली 3 मोड़ वाली का ऐसे 4 समय तक। तहेव नीरव शेषं जाम सोहम बनस्य कायो पजत्तो सोहम बनस्य काये सोचे पजत्ते सो दाहिल चरिमत्य उभ भायब। तह तह इसी प्रकार नीरव शेषं सारे का सारा, जैसे सूक्ष्म अपर्याप्त, जैसे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल, ऐसे ही पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के भी 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल, ऐसे अपर्याप्त सूक्ष्म अपकाय के भी 12 बोल 12 स्थानों पर जन्मने के, ऐसे पर्याप्त सूक्ष्म अपकाय के भी 12 बोल अपर्याप्त सूक्ष्म तेजस काय के भी 12 बोल पर्याप्त सूक्ष्म तेजस काय के भी 12 बोल 12 स्थानों पर जन्मने के, ऐसे ही अपर्याप्त सूक्ष्म वायु काय के 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल पर्याप्त सूक्ष्म वायु काय के भी 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल, ऐसे अपर्याप्त भादर वायु काय के 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल, और ऐसे ही पर्याप्त वायु काय के भी 12 स्थानों पर जन्मने के 12 बोल, ऐसे अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय के 12 बोल, ऐसे पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय के भी 12 बोल। तो बता अंतिम बोल जो है पजत्ताओ सोहम वनस्य काय पजत्ताओ सुख पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति कायक सूक्ष्म सोहम वनस्य काय सुख पजत्ते सु पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति कायकों में जन्मता है। दाहिनीले चरमंत उवायब, दक्षिण दिशा के चरमांत का दक्षिण दिशा के चरमांत में उपपात बताना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है
एवं दाहिनिले समोहाय पचच्छी मिले चरिमंते उग वायव्यो। पहले तो दक्षिण दिशा के चरमांत का दक्षिण दिशा के चरमांत में ही जन्म होना। तो इसका कितने समय की विग्रह गति है, एक दो तीन चार समय की है, वो सारी बता दी है। अब इसके आगे के दक्षिण दिशा के चरमांत में समुद्घात की, लेकिन उसने पश्चिम दिशा के चरमांत में पैदा होना है। तो जहां पर नवरंग दू समय ती समय चौ समय विग्रह शेषं तेर, जब दक्षिण दिशा वाले जीवों का पश्चिम दिशा के चरमांत में जन्म होगा तो समय कम से कम दो तीन ज्यादा ज्यादा चार समय का होगा, क्योंकि एक मोड़ अवश्य पड़ता है। तो इसके कारण से दो समय और तीन समय ज्यादा ज्यादा चार समय का समय लगता है। शेषं तय बाकी वर्णन तो वैसा ही आएगा, एक एक का वैसारा अलग अलग करके कहना। तो 144 बोल दक्षिण दिशा के चरमांत के पश्चिम दिशा के चरमांत में जन्मने वाले के 112 प्रकार के जीवों के प्रत्येक के 12 12 करके 144 बोल बन जाते हैं। तो जैसे दक्षिण दिशा के चरमांत का पश्चिम दिशा के चरमांत में कहा, नवरंग दू समय ती समय चौ समय विग्रह शेषं तैव। अंतर इतना है, दो समय तीन समय चार समय का विग्रह कहना जो दक्षिण दिशा के चरमांत के पश्चिम दिशा के चरमांत में पैदा होते हैं। शेष वर्णन पहले जैसा कहना, दाहिनिले समोहाय उत्तरिले चरिमंते उगवायव्यो जहेव स ठाणे तहेव। दक्षिण दिशा के चरमांत के जो 12 प्रकार के जीव जब उत्तर दिशा के चरमांत में पैदा होते हैं, तो जैसे दक्षिण दिशा के चरमांत के जीवों का दक्षिण दिशा के चरमांत में पैदा होने का वर्णन किया था कि एक दो तीन चार समय लगते हैं, ऐसे ही दक्षिण दिशा के चरमांत के जीवों के उत्तर दिशा के चरमांत में पैदा होने वालों का भी ऐसे कहना कि एक समय दो समय तीन समय चार समय लगते हैं। और इसी प्रकार पूरच्छी मिले जहाँ पचच्छी मिले, तहेव दो समय ती समय चौ समय विगहो। जब दक्षिण दिशा के पूर्व दिशा के चरमांत में पैदा होते हैं, दक्षिण दिशा के चरमांत के जीव पूर्व दिशा के चरमांत में पैदा होते हैं। तो जैसे दक्षिण दिशा वालों का पश्चिम दिशा में उपपात कहा था, वैसे ही दक्षिण दिशा वाले जीवों का पश्चिम दिशा में उपपात कहना। तय वैसे ही दो समय तीन समय चौ समय विग्रह, दो समय का तीन समय का चार समय का विग्रह कहना। जैसे पूर्व दिशा के 576 बोल आए थे, ऐसे दक्षिण दिशा वालों के भी प्रत्येक दिशा के 144 44 करके 576 बोल आए। अब पश्चिम दिशा का वर्णन आएगा, वो भी वर्णन बिल्कुल समान होगा। अब पश्चिम दिशा के चरमांत जीवों का उपपात पहले पश्चिम दिशा में पैदा होता है, फिर उत्तर दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। जब पूर्व पश्चिम का पश्चिम में और पश्चिम का पूर्व में होगा तब समय उनके होंगे एक दो तीन चार। जब पश्चिम दिशा के जीवों का उपपात उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में होगा तब समय होगा दो तीन चार समय। तो पचच्छी मिल्ले चरिमंते समूहयाण पचच्छी मिल्ले चे उग वज्रमाणान जहाँ सो ठाणे। पश्चिम दिशा के जीवों का चरमांत में समुद्घात जिन्होंने किया है और पश्चिम दिशा में ही जो पैदा होना है, तो इनका जैसे पहले का स्व स्थान का कहा, ऐसे इनका भी आएगा एक दो तीन चार समय का विग्रह गति से उपपात होगा, जन्म होगा। उत्तरिल्य उग वज्रमाणान एक समय विग्रह नथी शेषं तहे। पुरच्छी मिलने जहाँ सोठाने दाही मिलने एक समय विग्रह नथी शेषं तांचे। अब ये जो पश्चिम दिशा के जीवों का जो चारों दिशाओं में उपपात है वो ऐसे है, जैसे पश्चिम का पश्चिम में उपपात का बता दिया, एक समय दो समय तीन समय चार समय।
उत्तरीय वज्रमाणान एक समय विभो नथी। जब पश्चिम दिशा के चरमांत का जीव उत्तर दिशा के चरमांत में पैदा होगा तो उनका एक समय का विग्रह नहीं है, 2, 3, 4 समय का विग्रह गति से वहां पहुंचना होगा। शेषंग तहे बाकी वर्ण जैसे पहले आया है दक्षिण दिशा वालों का पूर्व दिशा और वैसे कहना। पुरच्छी मिले जहाँ स ठाणे। जब पश्चिम दिशा के चरमांत का जीव पूर्व दिशा के चरमांत में पैदा होगा तो उनके भी इन जो विग्रह गति है 1, 2, 3, 4 समय की आएगी। तो प्रत्येक दिशा के 12 प्रकार के जीवों का 12 स्थानों में पैदा होने के कारण 144 बोल ही आएंगे। दाहिने एक समय विग्रह नथी शेषं तहि। जब पश्चिम दिशा का जीव दक्षिण दिशा के चरमांत में पैदा होगा। पश्चिम दिशा के चरमांत का जीव जब दक्षिण दिशा के चरमांत में पैदा होगा तो जहाँ पर एक समय का विग्रह नहीं है शेषंग तयतांग बाकी वर्णन वैसे का वैसा कहना। मतलब के पश्चिम दिशा के उत्तर का दक्षिण का समय जो है विग्रह गति का 2 समय का 3 समय का 4 समय का है। पश्चिम का पश्चिम में और पश्चिम का पूर्व में जब विग्रह गति होगी तो 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय की विग्रह गति से उपपात होगा। तो इस प्रकार पश्चिम दिशा वालों के भी 144 करके मतलब चारों दिशाओं के 576 बोल बन जाते हैं। अब उत्तर दिशा वालों का है, इनका वर्णन भी पूर्व जैसा ही होगा। उत्तर के चरमांत का उत्तर के चरमांत में या दक्षिण के चरमांत में जहां पर 1, 2, 3, 4 समय लगेंगे। जब उत्तर के चरमांत का जीव पूर्व दिशा के चरमांत में पश्चिम दिशा के चरमांत में पैदा होगा तब उनके 2 समय 3 समय 4 समय लगेंगे। तो उत्तरिल्य समूहयान उत्तरिल्य चेव उग वज्र मानान जहेव स ठाणे। उत्तरिल्य समूहयान पुरच्छिमिल्य उग वज्रमानान एवं च नवरंग एक समयो विगोह नथि। उत्तरिल्य समूहयान दाहिनिल्य उग वज्रमानान जहाँ स ठाणे। उत्तरिल्य समूहयान पचच्छिमिल्य उग वज्रमानान एक समयो विगोह नथि। तेषां तहेव जाव सुहु मनस्सिकायो पजतौ सुहु मनस्सिकायेषु पजत्तयेषु चेत्। अब है उत्तरिल्य चेव समोहयान उत्तरिल्य चेव उग वज्रमानान जहेव स ठाणे। जैसे उत्तर दिशा के चरमांत में सूक्ष्म अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायन जैसे मारणांतिक समुद्र घात किए हैं तो उसका उत्तर दिशा के ही चरमांत में 12 स्थानों का उपपात कहना। जैसे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय का अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय में ही जन्मना, ऐसे क्रम से पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय तक सबका कहना। तो इनका जो है चे उग वज्रमाना जहे स ठाणे जैसे ना अपने स्थान में उपपात कहा। जैसे पूर्व दिशाओं का दक्षिण में, पश्चिम का पश्चिम में, पूर्व का पूर्व के चरमांत में। तो जैसे वहां कहा था ऐसे जहां पर कहना कि कितने समय की विग्रह गति से पैदा हो उत्तर का उत्तर में तो एक समय 2 समय 3 समय 4 समय इतना हो। तो अब इसके आगे उत्तरिल्य समूहयान पुरच्छी मिल्य उग वज्रमानान एवं चेव नवरंग एक समयो विगोह नथि। उत्तर दिशा के चरमांत में इन 12 के 12 जीवों ने मारणांतिक समुद्रघात की और पूर्व दिशा के चरमांत में उन्होंने पैदा होना है। तो कितने समय की विग्रह गति से जाएंगे तो वैसा ही कहना, लेकिन अंतर इतना है नवरंग एक समयो विगोह नथी। उत्तर दिशा वालों जब पूर्व के दिशा में जन्मेंगे तो उनके एक समय की विग्रह गति नहीं होगी, 2 समय की 3 समय की 4 समय की विग्रह गति होगी। उत्तरिल्य समोहयान दाहिल्य उपवज्यमानान जहाँ स ठाणे।
उत्तर दिशा के चरमांत में जिन्होंने मारणांतिक समुद्घात किए हैं और दक्षिण दिशा के चरमांत में उन्होंने पैदा होना है। तो जैसे स्वस्थान में आता है वैसे कहना, एक समय की गति से, दो समय की, तीन समय की, चार समय की विग्रह गति से जन्म लेते हैं। फिर उसके आगे उत्तरिल्ले समोहयान पचच्छी मिल्ले उगवज्मानान एक समयो विग्रहो नथी। उत्तर दिशा के चरमांत में समुद्घात करने वाले इन जीवों का जब पश्चिम दिशा के चरमांत में उपपात होता है तो इनके एक समय के उपपात का निषेध करना। दो समय, तीन समय, चार समय की विग्रह गति से पैदा होते हैं। शेषं तहे बाकी वर्णन व्यवसायी जाल सुहु बनस्य कायो प्रजत्तो सुहु बनस्य कायेषु प्रजत्तेषु च। जैसे सूक्ष्म पर्यापक सूक्ष्म वनस्पति कायक जीव सूक्ष्म पर्यापक सूक्ष्म वनस्पति कायकों में पैदा होता है तो कितने समय की विग्रह गति से पैदा होता है। तो जब उत्तर दिशा का पश्चिम दिशा में पैदा होगा तो क्या होगा, दो समय, तीन समय, चार समय का विग्रह। वैसे प्रत्येक दिशा के 576 बोल हो। 576 को 4 से गुणा कर लो, ये सारे बोल चारों दिशाओं के ऐसे निकलेंगे। मतलब प्रत्येक दिशा का चारों दिशा में घूमना। और दिशा नहीं घूमती, दिशा के जीव घूमते हैं जन्म मरण को लेकर के। विषय शुष्क लगता है लेकिन अभ्यास किया जाए तो जय ही सरस बन जाता। और इसकी सबसे बड़ी बात है, समझने में भी जोर लगता है और परिवर्तन करने में भी जोर लगेगा। और ये सारा जो है चित्त की एकाग्रता भी का भी कारण है और मेहनत के भी कारण। जहाँ मेहनत होती है तो वहाँ मन लगे, तो ना लगे तो भी लगाना पड़ता है। तो अभ्यास से संभव है, जितना मन लगा के पढ़ेंगे जो समझ आएंगे। ये असंभव नहीं है। दो बार, चार बार, 10 बार यदि लगन है तो सफलता मिलेगी, लगन नहीं है तो फिर सफलता की क्या संभावना कर सकते। और यही हमारी ध्यान साधना का बहुत बड़ा अवलंबन है, इसमें हम खो जाए। अब बोलों का वर्णन तो हो चुका। अब जीवों के स्थान, उनकी कर्म प्रकृतियों का बंधन और उनका उपभोग, इसका वर्णन आएगा। कहीण भन्ते बायर पुडवी कायाण पजतगाण ठाणा पणता गोयम सो ठाणेण 800 पुडवी सुजाह ठान पय जाव सुह बणसे काया जेय पजतगा जेय अपजतगा ते संबे एक विहा अविशेष मणानता सब लोग परिया वन्ना पणता समनावसो कहीण घंटे बायर पुण्य कायान प्रजतगान ठाना प्रणता। हे भगवान, बादर पृथ्वी काय के जीव जो पर्यापत है उनके स्थान कहाँ पर कहे। गोयमा स ठाणे न, हे गौतम, स्व स्थान की अपेक्षा से 800 पुण्य सो आठों पृथ्वियों में कहना। ये प्रज्ञापना सूत्र का जो दूसरा स्थान पद है ना, उसमें सारा वर्णन दिया है। तो कहा जहाँ ठान पर, जैसे स्थान पद में वर्णन आता है कहाँ तक, जाव सुहुम वनस्पति काया जेय प्रजतगा जेय अपजतगा। जो सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव है जो पर्याप्त है, जहाँ अपर्याप्त है, वे सारे के सारे अविशेषम, जिनमें विशेषता नहीं है, क्योंकि सारे ही सदवस्त का विषय नहीं है, बड़े सूक्ष्म है। अनानता, उनका नानापन नहीं है। सब लोग पर्यावरणा पड़ता, सारे लोग में व्याप्त है, फैले हुए सारे लोग में ठसा ठस पड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। पणता समनाउसो, ये आयुष्मान श्रवण ऐसा कहा है। और किन्होंने कहा है, अरिहंत भगवान ऐसा कहते। आप जत सो पुण्य कायान भक्त काई काम पगड़ियो पड़ताओ
गोयम आठ काम पगड़ियो पणताव तंजहा नाना वर्णिजं जाव अंतराय एवं चौकैण भेण जहेव एगिन्ये सयसो जाव वायुर्मनस्य कायान पजतगान अपजत सोहम पुण्य कायान भक्ते काय काम पगड़ियो पणता हे भगवान अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीवों की कितनी कर्म प्रकृतियां कही है गोयमा आठ कम पगड़ियों प्रणताओ हे गौतम आठ कर्म प्रकृतियां कही है तंजहा जैसे के नाना वर्णिजम जाव अंतरायम ज्ञाना वर्ण्य से लेकर के अंतराय तक कहना जैसे एक इंद्रिय के शतक में वर्णन आया था ना वैसा एवं चौकैन भेन जहेव एक इंद्रिय सैसो जा वायर वनस्य कायान प्रजतगान इस प्रकार चार के भेद से यह सूक्ष्म पृथ्वी काय अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय पर्याप्त बादर पृथ्वी काय अपर्याप्त बादर पृथ्वी काय पर्याप्त ऐसे अप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय इनके चार चार भेदों के हिसाब से कहना कि सबके अंदर सबकी क्या है आठ आठ परम प्रकृतियां हैं आपजत सोहम पुण्यमी कायान भंते काई काम पगड़ियो बंधंती गोयम सातमीह बंदगामी आठमीह बंदगामी जहाँ एक इंद्रिय सय सुजाव प्रजता बायर बनसई काया आपजत सोहम पुण्यमी कायान भंते काई काम पगड़ियो बंधंती है भगवान अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं हे गोयमा सातमीह बंदगामी आठमीह बंदगामी हे गौतम सात कर्म प्रकृतियां भी बांधते हैं आठ भी बांधते हैं जब सात बांधते हैं तो आयु कर्म को छोड़ देना जब आठ बांधते हैं तो सारी कहना जहाँ एक इंद्रिय सय सो जैसे एक इंद्रिय के शतकों में कहा था जहाँ जत्ता बायर वनस्से का या पर्याप्त बादर वनस्पति काय तक सबका कहना सात बनते हैं आठ बनते हैं सात है तो आयु को छोड़ देना आठ है तो संपूर्ण आएंगे अपजत सोह कुडमी कायान भक्ते काई कम पगड़ियो वेदंती गोयमा चौदह कम पगड़ियो वेदंती तंजहा नाना वर्णिजं जहाँ एक इंद्रिय सय सुजाव पुरुष वेय बद्धं एवं जाव बायर मनस्य कायान पजतगान अपजत सोहु पुण्यमी कायान भक्ते काई कम पगड़ियो वेदंती है भगवान अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय जीव कितनी कर्म प्रकृतियां भोगते हैं गोयमा हे गौतम चौदह कम पगड़ियो वेदंती चौदह कर्म प्रकृतियां भोगते हैं तंजहा जैसे के नाना वर्णिजं जहाँ एक इंद्रिय सैसु पुरुष वेय बद्धं जैसे ज्ञान वर्णीय दर्शना वर्णीय वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय ये आठ आ जाएंगे चक्षु इंद्रिय बद्ध श्रोत्र इंद्रिय बद्ध चक्षु इंद्रिय बद्ध घ्राण इंद्रिय बद्ध रसना इंद्रिय बद्ध चार का जय फिर आगे स्त्री वेद बद्ध पुरुष वेद बद्ध इनके अभाव को सेना ये चौदह होगी आठ कर्म हो गए चार इंद्रियों का घात है और दो प्रकार के वेद का घात है एवं जा बाहिर वनस्पति का ज्ञान पजत ज्ञान ऐसे अपर्याप्त का पर्याप्त का वनस्पति काय तक सबका कहना कि चौदह प्रकृतियों को वेदते हैं एक इंद्रियाण भंते कौ उपवज्जंती किंग निरय हित उपवज्जंती जाह बकंती उर्ध्वी कायान उपभाव एक इंद्रियाण भंते कौ हित उपवज्जंती है भगवान एक इंद्रिय जीव कहाँ से आकर पैदा होते हैं निरय हिंदो वजंती क्या नारकियों से पैदा होते हैं त्रेंचों से मनुष्यों से या देव गति से पैदा होते हैं जहाँ बकंतीय पुण्य कायान उभाव जैसे पृथ्वी विद्युत क्रांति प्रज्ञापना सूत्र का छठा पद है जैसे वहां पर पृथ्वी कायक जीवों का उपपाद कहा था वैसे कहना तो वहां पर पृथ्वी पानी वनस्पति में तो देवों का भी उत्पात होता है तेजस काय वायु काय में तो नहीं होता तो तीन गतियों से आते हैं पृथ्वी पानी वनस्पति में और मनुष्य तेजस काय वायु काय में दो गतियों से आते हैं मनुष्य गति और त्रियंश गति
एक इंद्रियाण भंते कई समूहाया पणता गोयमा चतारी समुघाया पणता तन जहाँ बेना समुघाए जहाँ बेवकीय समुघाए एक इंद्रियान भंते कई समुघाया पणता है भगवान एक इंद्रिय जीवों के कितने सूतघात कहे हैं गोयमा चतारी समुघाया पणता है गौतम चार समुद्घातें कही हैं तन जहाँ जैसे के बेना समुघाए जहाँ बेवकीय समुघाए वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और वैक्रिय समुद्घात ये बादल वायु काय की अपेक्षा से। अब ये जीव कितनी स्थिति वाले कर्म बनते तुल्य स्थिति वाले विषम कैसे कैसे इनका बंध है इसके संबंध में देखा जाए एक इंद्रिय वाले जीव इनका ज्यादा बंध नहीं होता कारण क्या इनके पास साधन नहीं। साधन न होने के कारण चाहे उनके अनंतानुबंधी कषाय हों लेकिन फिर भी केवल मिथ्या दर्शन मोहनी की प्रकृति ज्यादा इत सागरों की बांध सकते हैं उससे ज्यादा शेष प्रकृतियां जो है वो उससे कम ही बांधती तो इनके संबंध में ऐसे पाठ को टीकाकारों ने भी समझाने का प्रयास किया है लेकिन इतना कह करके कि इनका ज्यादा लंबा आयु मतलब कर्मों की स्थिति का बंध नहीं होता कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधायाण नमो लोय संभ साहुण एसो पंच नमो तारो सव पावपणासण मंगलानंद सिंह परमं भवाय मंगलम् श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिंह मंगलम् साहो मंगलम् केवली पुनः ब्रह्म मंगलम् चत्तारि लौतमा अरिहंता लौतमा सिंह लौतमा साहो लौतमा केवली पुनः ब्रह्म लौतमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरणानि कोय जो भव प्राणी आज करे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख